आइए सुनते हैं कार्यक्रम ये जम्मू है। श्रोताओं नमस्कार। कार्यक्रम ये जम्मू है में आप सबका स्वागत है। आज के अंक में शामिल है J&K अकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस द्वारा किया गया 3 रोजा पंजाबी राइटर सेमिनार का उद्घाटन। 33वें पुलिस पब्लिक मेले का हुआ आयोजन। जिला रामबन के एक समाज सेवी ने अपने इलाके की समस्याओं को किया उजागर। ट्रैफिक पुलिस जम्मू द्वारा लोगों को यातायात नियमों के प्रति किया गया जागरूक। और श्रोताओं, जिला उधमपुर के एक समाज सेवी ने दूरदराज इलाकों में रहने वाले लोगों की परेशानियों को रखा सरकार के समक्ष। पर सबसे पहले अपनी बात। आपने मुहावरा सुना ही है कि दिल का बाग बाग हो जाना। ये मुहावरा अक्सर उस वक्त प्रयोग किया जाता है जब कहीं कोई मन को बहुत ही खुश करने वाली खबर सुनने को मिले। तो आज इस प्रोग्राम का आगाज हम एक ऐसी खबर से कर रहे हैं जो आपके दिल को बाग बाग करने वाली है, और ना सिर्फ जम्मू कश्मीर की ही बल्कि हमारे समूचे देश की तस्वीर बदलने वाली है। ये खुश खबर है रियासी जिले में सलाल इलाके के गांव हेमना में भू वैज्ञानिकों को लिथियम के बहुत बड़े भंडार का पता चलने की। अनुमान है कि लिथियम रिजर्व संसाधन युक्त इस पहाड़ी गांव में लगभग 59 लाख टन लिथियम कच्ची धातु के रूप में मौजूद हो सकती है। यदि कुदरत का ये करिश्मा हकीकत में तब्दील हो जाता है तो दुनिया में चिली के बाद भारत दूसरे नंबर वाला लिथियम युक्त देश बन जाएगा। गौरतलब है कि चिली, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना वगैरह में अभी तक लिथियम के भंडार हैं जो कुल मिलाकर 140 लाख टन तक के हैं। भारत में ये धातु अभी तक कहीं उपलब्ध भी नहीं हुई है और रियासी में उपलब्ध होने वाली इस खनिज से संसार के 1/3 यानी तीसरे हिस्से से भी ज्यादा लिथियम प्रदेश के रियासी जिले से उपलब्ध होगा। अब आइए लिथियम के बारे में कुछ और जानकारी आपसे साझा कर लें। लिथियम एक हल्की धातु है जो चांदी की तरह चमकदार होती है और अयस्क यानी कच्ची धातु के रूप में मिट्टी या पत्थर के रूप में जमीन के नीचे से उत्खनित की जाती है। लिथियम एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रयोग मोबाइल, लैपटॉप तथा ई वाहनों में प्रयोग होने वाली चार्जेबल बैटरियों में किया जाता है। संभवतः इसका प्रयोग कुछ रासायनिक दवाओं में होता है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि आज तक इस धातु का हमारे देश में 100% आयात होता है, मगर जब हमारे अपने देश में ये धातु उपलब्ध होगी और वो भी भारी भरकम मिकदार में, तो हम अपनी जरूरतों को पूरा करने के साथ साथ बहुत बड़े एक्सपोर्टर भी इसके बन जाएंगे। खबर बेशक दिल को बाग बाग करने वाली है, मगर सब्जारों के नजारों तक पहुंचने के लिए सपनों को हकीकत के पंख लगवाने की जरूरत होती है। लिहाजा उम्मीद की जानी चाहिए कि लिथियम के इस भंडार की जल्द ही मजीद खोज पड़ताल होगी, उत्खनन होगा, पर्यावरण का ध्यान भी रखा जाएगा और इसके लाभ का मुनासिब हिस्सा इस खित्ते की जनता को भी मिलेगा। श्रोताओं, जम्मू एंड कश्मीर अकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस द्वारा KL सहगल हॉल में 3 रोजा पंजाबी राइटर सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। इस संबंध में विस्तार से जानकारी देते हुए प्रोग्राम इंचार्ज भूपिंदर सिंह पारस ने बताया। 3 रोजा पंजाबी सेमिनार ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਨੂੰ ਵਰ੍ਹਾ 2020, 2021 ਤੇ 2022 ਨੂੰ ਉਸ ਉੱਪਰ ਬਹਿਸ ਹੋਏਗੀ, ਉਸ ਉੱਪਰ ਚਰਚਾ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਤ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਦੇ ਕਿੰਨਾ ਮੁਲਵਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਮੁਖਤਾਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਧਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਸਿਰਜਣਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਕਵਿਤਾ ਹੈ, ਨਾਵਲ ਹੈ, ਨਾਟਕ ਹੈ, ਵਾਰਤਕ ਹੈ, ਔਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਪੇਪਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਕਹਾਣੀਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਖੜਾ ਹੈ। ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮੰਨੇ ਪਰਮੰਨੇ ਕਵੀ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਫੋਕ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਅਕੈਡਮੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹਰ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰੀਏ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ
ਸਾਡੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨਾਮਵਰ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਨੇ, ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਅਵਾਰਡੀ ਨੇ, ਕਲਚਰ ਅਕੈਡਮੀ ਅਵਾਰਡੀ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖੂਬ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁਕਾਮ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 3 ਰੋਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਔਰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੂਰੇ ਮੁਖਤਾਰਾ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੀ ਪੰਜਾਬ ਅਦਬੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ मतलब छड़ सकते हैं। इस 3 रोजा पंजाबी राइटर सेमिनार में अपना स्वागत भाषण देते हुए J&K अकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस के सेक्रेटरी भारत सिंह मनहास ने कहा, कल्चर एकेडमी की कोशिश ये है कि हम जो लिटरेचर का फील्ड है ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इस लिटरेचर के फील्ड में हम जो भी इसके साथ रिलेटेड एक्टिविटीज हैं उनको फुल सपोर्ट करें। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए है कि इस ज़बान पर जो नज़र रखते हैं, जो उनकी अंडरस्टैंडिंग है कल्चर की, वो उनके माइंड का एक प्रोडक्ट, उसमें क्रिएटिविटी इन्वॉल्व होती है। और आप लोग जब अपनी उस इमेजिनेशन के प्रोडक्ट को राइटिंग में लाते हैं तो वही चीज़ें, वही मैसेज अक्रॉस द सोसाइटी जाता है और इससे ये लैंग्वेज प्रमोट होती है। आपके विचार, ख्यालात, जज्बात जो भी हैं वो फैलते हैं, दूर दूर तक पहुंचते हैं, तो उस ज़बान की तरक्की होती है, उसको एक उसका जो स्प्रेड है वो बढ़ता है। हमारी कोशिश यही है कि आप लोगों को हम डिफरेंट इंटरवल्स पे जैसे पॉसिबल हो ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते रहें और आप अपनी जो आपकी इस कल्चर के बारे में जो आपके विचार हैं उनको आप यहाँ एक्सप्रेस करते रहें, शेयर करते रहें, स्प्रेड करते रहें, प्रमोट करते रहें। ये उसी डायरेक्शन में हमारा एक प्रयास है। जिला रामबन के एक समाज सेवी अरफाज अहमद ने अपने इलाके की समस्याओं को उजागर करते हुए बताया, मुश्किलात जितनी डिस्ट्रिक्ट रामबन में है शायद ही किसी और डिस्ट्रिक्ट में होंगी। अगर हम बात करेंगे मगरकोट से लेकर के दरदे एक गांव है जहां आज की अगर हम बात करेंगे हर गांव जो है रोड से कनेक्टेड है, और खौड़ा मगरकोट दरदे रोड जो है वो अभी तक कंप्लीट नहीं है, वहाँ पे अभी तक काम जो है वो शुरू नहीं हुआ है। आज भी लोग जो हैं सामान अपने कांधों पे उठा करके जो है वो दूसरे गाँव तक पहुँचाते हैं। लगभग 4-5 पंचायतें जो हैं वहाँ पे उससे बिलोंग करती हैं, लेकिन फिर भी जो है रोड कनेक्टिविटी वहाँ पे नहीं है, जिसकी वजह से कई बार जो है कीमती जानें जो हैं वो नुकसान हुई हैं। और उस रोड को जो है जल्द से जल्द जो है सरकार को कंप्लीट करना चाहिए ताकि लोगों को जो है एक सहूलियत मिले। और सड़क एक माध्यम बनता है, एक सहूलियत बनता है, हर डेवलपमेंट में जो है एक सड़क का एक अहम रोल रहता है, लेकिन आज भी उस गाँव के हज़ारों लोग जो हैं उस सड़क से महरूम हैं। काफ़ी बार वहाँ पे सर्वे होते हैं लेकिन काम जो है आज तक वहाँ पे उस सड़क का शुरू नहीं हुआ है। खौड़ा मगरकोट दरदे के लिए जो रास्ता जाना चाहिए, जो उन पंचायतों के लिए रास्ता जाना चाहिए, हालांकि हर बार जो है आश्वासन मिलते हैं कि फलाने दिन में जो है आपके सड़क का काम शुरू हो जाएगा, फलाने महीने में हो जाएगा, लेकिन वैसा कुछ देखने को आज तक तो कम से कम नहीं मिला है। अगर हम वहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज़ की बात करें, काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना वहाँ पे लोगों को करना पड़ता है। हॉस्पिटल्स की बिल्डिंग्स तो हैं लेकिन वहाँ पे प्रॉपर जो डॉक्टर्स होने चाहिए वो वहाँ पे अवेलेबल नहीं होते हैं। काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का लोगों को सामना करना पड़ता है। और जिस तरह की फैसिलिटीज़ होनी चाहिए आबादी को देखते हुए, आबादी लगातार बढ़ रही है, उस तरह की फैसिलिटीज़ वहाँ पे नहीं मिल रही हैं। एजुकेशन की अगर हम बात करेंगे, एजुकेशन का भी वही हिसाब है, बिल्डिंग्स तो हैं लेकिन जर्जर हालत है, बैठने के लिए डेस्क नहीं है, बच्चे जो है फर्श पे या ज़मीन पे बैठने को मजबूर होते हैं। कई जगहों पे तो बैठने के लिए छत भी नहीं है, छत के बिना स्कूल चल रहे हैं। एजुकेशन का भी वहाँ पे कहीं ना कहीं जो है एजुकेशन की तरफ भी जो है ध्यान देने की ज़रूरत है। और अगर हम बात करें नेशनल हाईवे जो रामबन टू बानिहाल, बहुत ही ज़्यादा खस्ता हालत है। और हर बार जब भी जम्मू श्रीनगर हाईवे जब भी बंद होता है तो इसी बीच स्ट्रेच में जो है कभी पस्सियाँ आ जाती हैं, कभी कुछ होता है। ये जो नेशनल हाईवे का काम यहाँ पे लगा हुआ है, कहीं ना कहीं एक सुस्त रवैया जो है वो नेशनल हाईवे ने अपनाया हुआ है, उसमें कहीं ना कहीं तेज़ी लाने की ज़रूरत है। वहाँ पे और भी कई सारी जैसे राशन को लेकर के लोगों को दिक्कतें आती हैं। राशन जो है वो कई बार जो फिंगरप्रिंट्स वगैरह लगवाए जाते हैं उससे भी लोगों को जो है कहीं ना कहीं दिक्कतें परेशानियाँ आ रही हैं। कई लोगों के फिंगरप्रिंट जो है वो मैच नहीं करते हैं, जिसके कारण राशन से जो है वंचित रहना पड़ता है। अभी अगर हम नया
नया, अगर हम बात करें सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से जो एक नया जो जिसमें कहा गया है कि ओल्ड एज पेंशन, विडो पेंशन या दिव्यांग पेंशन जो है वो सिर्फ उन लोगों को मिलेगी जिनके पास PHH या AAY राशन कार्ड्स होंगे। आप मेरे को बताइए, क्या दिव्यांग क्या APL में नहीं हो सकता है? क्या एक विडो जो है APL में नहीं हो सकती है? क्या एक जो ओल्ड एज पर्सन है क्या वो APL में नहीं हो सकता है? या हर किसी का क्या BPL बन सकता है? क्या उनको ज़रूरत नहीं पड़ सकती है? ओल्ड एज पेंशन की अगर हम बात करेंगे, जिस तरह से दफ्तरों के चक्कर लगवाए जा रहे हैं और जो बुजुर्ग हमारे हैं 80-80, 90-90 साल के जो बुजुर्ग हमारे हैं वो बैंकों की लाइनों में लगे हैं, हॉस्पिटल्स की लाइनों में लगे हैं, थानों की लाइनों में लगे हैं, उनसे एज प्रूफ मांगा जा रहा है। डोमिसाइल जहां अब जो बाहरी राज्यों के लोग यहाँ पे आ रहे हैं उनके लिए वैलिड नहीं रखा गया उनसे, लेकिन एज जो डोमिसाइल है, आपको अगर ओल्ड एज पेंशन लेनी है तो उसके लिए अनिवार्य कर दिया गया। आप एज सर्टिफिकेट ले आइए और आप हॉस्पिटल्स के चक्कर लगवाइए उनसे। और सबसे बड़ी बात जो है BPL राशन कार्ड जो है आपने वो अनिवार्य कर दिया है कि जिसके पास BPL राशन कार्ड होगा वही इस सुविधा का जो है वो हकदार होगा। गुलशन ग्राउंड जम्मू में 33वें पुलिस पब्लिक मेले का आयोजन किया गया। इस संबंध में अपने विचार रखते हुए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर पुलिस के DGP दिलबाग सिंह ने कहा, इसके नाम से ही दिख रहा है कि 32 पुलिस के ऐसे मेले पहले ऑर्गेनाइज किए जा चुके हैं और लगभग लंबे सालों का ये जो सिलसिला है, इसके चलते अभी जो पुलिस का मेला है वो बहुत ही पॉपुलर हो चुका है। हम लोग कोशिश करते थे कि अल्टरनेट एक मेला श्रीनगर में और एक मेला जम्मू में हो। अभी क्योंकि कोविड का बीच में रहा और फिर 2-3 साल की ब्रेक रही, ये लगभग 3 साल की ब्रेक के बाद मेला भी यहाँ पर हो रहा है। लोगों का भरपूर सहयोग है, लोग हर तरीके से पुलिस मेला, पुलिस परिवार के साथ जुड़े हुए हैं और इसमें बहुत बड़ी क्रेज, बहुत बड़ी अट्रैक्शन जो मेले की रहती है, अपार्ट फ्रॉम एक मकसद के जिसमें हम लोग सब पुलिस के लोग, पुलिस का परिवार और आम लोग जो आम शहरी हैं वो परिवार के समेत जहाँ पर आते हैं। ये एक तरह की पारिवारिक सांझ पुलिस और लोगों के बीच में डालने का एक सिलसिला है। ये हमारे जो शहीद साथी जो हमसे जुदा हो गए, जो मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए कुर्बानी दे गए, उनके परिवारों को भी इस इवेंट के साथ जोड़ने का एक सिलसिला है। उनके परिवार बड़ी तादाद में आप लोगों ने देखा होगा, वो भी इस मेले में शिरकत करने के लिए आए हैं। इस मेले के जरिए हम सब उनको श्रद्धांजलि भी देते हैं। इस मेले का एक और भी मकसद है कि हम लोग इसमें रैफल ड्रा जो होता है, लोग सारी पुलिस का हर मुलाजिम टिकट खरीदता है, हमारे सिपाही से लेके DGP तक हर आदमी टिकट खरीदता है और परिवार के साथ साथ सब लोग टिकटें खरीदने के अलावा जो पब्लिक के लोग हैं उनकी इतनी बड़ी डिमांड है। और वो इसलिए क्योंकि इस मेले के साथ साथ जो रैफल ड्रा होता है वो भी बहुत बड़ी बच्चों की, हर किसी की अट्रैक्शन बन चुका है। इसमें जितना टिकट की बिक्री का पैसा है, लगभग मेजॉरिटी उसका जो अमाउंट है वो सारे का सारा चला जाता है। जो रिवार्ड जो वहाँ पर प्रेजर रखे जाते हैं उसमें छोटी मोटी जो बचत आती है वो कुछ अरेंजमेंट के ऊपर जो खर्चा होता है उसके लिए लग जाता है। बाकी छोटी मोटी अगर कोई बचत आती है तो पुलिस के जो शहीद हमारे, उनके परिवारों के वेलफेयर के लिए, जो सर्विंग हमारे लोग हैं वो जब मुश्किल में होते हैं, बीमार होते हैं, कहीं किसी एनकाउंटर में किसी और जगह पे ड्यूटी के दौरान जख्मी हो जाते हैं, कहीं बीमार पड़ते हैं, उनकी मदद करने के लिए, जो शहीद हो गए उन परिवारजनों में जब कोई शादी ब्याह की रस्म होती है उनकी मदद करने के लिए उस पैसे को इस्तेमाल किया जाता है। ट्रैफिक पुलिस जम्मू द्वारा लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया गया। इस संबंध में DTI ट्रैफिक पुलिस उपेंद्र सिंह ने कहा, जो भी पैसेंजर जहाँ पे भी मेट्रोडोर बस में जा रहे हैं उनके लिए गवर्नमेंट ने पैसेंजर शेड बनाए हुए हैं। तो लोगों से यही अपील करते हैं कि जो पैसेंजर शेड बने हुए हैं, गवर्नमेंट ने बनाए हुए हैं, बारिश में बचने के लिए और धूप के लिए भी, और उससे जो जामिंग होती है वो भी नहीं लगती है। गाड़ियाँ अगर अपनी जगह पे रुकेंगी, जगह जगह नहीं रुकेंगी तो उससे जाम नहीं लगेगा। और जो जहाँ पे भी आप जा रहे हैं लोग, उनको कोई प्रेशर का सामना नहीं करना पड़ेगा जामिंग का, और आराम से अपनी जगह पे, ऑफिस में, जहीं दुकानों पे, जहाँ पे भी जाना चाहते हैं वहाँ पे आराम से पहुँच सकते हैं। और मेटाडोरों को भी हम यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो जहाँ पे पैसेंजर शेड लगे हुए हैं वहीं पे ब्रेकें लगाएं, आगे पीछे जगह जगह पे ब्रेकें नहीं लगाएं, जिससे कि जामिंग कम होगी, उससे आम लोगों को भी थोड़ा सा आराम मिलेगा उससे। हाँ, मेटाडोर वालों जो हैं उनको, कंडक्टर और ड्राइवर दोनों को यूनिफॉर्म पहननी है। अगर नहीं पहन रहे हैं तो उनको हम चलान दे रहे हैं। और स्पीकर अगर बीच में लगाया हुआ है म्यूजिक सिस्टम, तो उनको भी ऑन स्पॉट हम चलान दे रहे हैं और उनको बता दे रहे हैं। और लोगों को भी हम पूछ रहे हैं कि अगर किसी ने भी स्पीकर या म्यूजिक सिस्टम लगाया हुआ हमें बताएं, हम ऑन स्पॉट उनको चलान उसी समय दे देंगे।
और श्रोताओं, जिला उधमपुर के एक समाज सेवी डॉक्टर मुल्खराज भमागी ने दूर दराज इलाकों में रहने वाले लोगों की परेशानियों को सरकार के समक्ष रखते हुए बताया कि हमारा उधमपुर डिस्ट्रिक्ट का लांदर पंचारी भमाग का जितना भी एरिया है, एरियाज में सड़कों का काम अरसा 4-5 सालों से लगा हुआ है, लेकिन आज तक उसमें ब्लैक टॉपिंग तो दूर की बात, जो काम है वो उस मेयार के मुताबिक है नहीं, और अभी तक भी उसका दोहरीकरण किया जा रहा था वो नहीं हो पा रहा है, और सिंगल रोड भी जहाँ पर बन रहा है वो आज तक कंप्लीट नहीं हुआ है, जिसकी वजह से वहाँ पर जो है एक्सीडेंट्स वगैरह हुए हैं, लोगों की जानें गई हैं, लोग जख्मी हुए हैं, बहुत प्रॉब्लम हुई है। और इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये काम जो किसी और ठेकेदार को दिया जाए ताकि ये काम जल्दी से जल्दी हो पाए और लोगों की मुसीबतें जो दूर हो पाए। ये इलाका जितना भी है ये टूरिस्ट एरिया के मैप पर लाने के काबिल है। इसमें बहुत सारे देवस्थान है, जैसे जरसरकोट है, सुखाल गली है, गोरी मिट्टी कालका माता का मंदिर, वहाँ पर भी मेला लगता है, सरदब्बड़ में लगता है, सांकरी देवता में लगता है, ये समतल देवता है, गलियोत में है, लांद्र में भी एक देवता वहाँ पर लगता है। ये बहुत सारे एरिया जो है ये एक यहाँ पर लोगों का आना जाना अक्सर साल भर रहता है, और सड़कों का अच्छे ढंग से काम न होने की वजह से हमारे वहाँ जो श्रद्धालु हैं वो भी ठीक ढंग से नहीं पहुँच पाते हैं। मैं गवर्नमेंट से और आला हुकाम से जो कंसर्न डिपार्टमेंट के लोग हैं उनको कहना चाहता हूँ कि बराए मेहरबानी करके सड़कों का काम जल्दी से जल्दी किया जाए और इस इलाके को टूरिस्ट मैप पे लाया जाए, जिसमें हमारा बथाती, बुडोला, मुत्तल, समोल एरिया का एरिया भी है। उसमें वहाँ पर एक बरसैनी माता के नाम से वहाँ पर एक मंदिर है माता काली का, वहाँ पर बहुत बड़ा भंडारा भी होता है। और अगर इस एरिया को डेवलप करना है तो आसपास के जितने भी देवस्थान है वहाँ तक अप्रोच जो है हमारे श्रद्धालुओं की होना जरूरी है, तभी वहाँ की जो है हमारी इकोनॉमी भी बढ़ सकती है। टूरिस्ट एरिया जब ये बन जाएगा और इस एरिया की तरक्की हो सकती है। जिस भी एरिया में इकोनॉमिकली जो एरिया साउंड होता है वहाँ के लोग जो हैं वो कामयाब होते हैं। ये एक बहुत बड़ा नुकसान हमारे इस इलाके को हो रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि सरकार इस पर फौरी अमल करे और हमारी इस विनती को, हमारी इस रिक्वेस्ट को समझे और हमारे इलाके की तरक्की करे, ये मेरी अपील है। इसी के साथ ही कार्यक्रम ये जम्मू है का आज का अंक समाप्त होता है। वाचक ऋषिव प्रभाकर, स्थल रिकॉर्डिंग सुनील कुमार रैना और रमेश कुमार शर्मा, प्रस्तुतकर्ता बच्चन भगत।